जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, आखिर उस पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई? पृथ्वी आज जितनी सुंदर है, क्या पहले से ही ऐसा था या इसकी कहानी कुछ और ही है? जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी ही सोलर सिस्टम का एक ऐसा प्लैनेट है जहां वायुमंडल और जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसके वजह से आज जीवन है। मगर आज से करोड़ों साल पहले ये जगह 8,500 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से उबल रही थी, या कह सकते हो लाखों सालों तक बर्फ से भी ढकी हुई थी। जी हाँ, ये दोनों बातें सच है। इस वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के लगभग 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शबनम एंड यू वाचिंग जिंदगी विद सैम। नाउ, जिस जगह आज हमारा सोलर सिस्टम है, वहाँ कई तरीके की गैस और डस्ट क्लाउड या धूल के बादल हुआ करता था। साइंटिस्ट के अनुसार इस धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था और उस तारे के निर्माण होने से बाकी के बचा हुआ डस्ट क्लाउड इसके चारों तरफ परिक्रमा करने लगा। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक ब्लास्ट हुआ और इसी ब्लास्ट की वजह से अंतरिक्ष की ये डस्ट एक दूसरे से जुड़ने लगी। इसी दौरान बादलों में स्थित डस्ट पार्टिकल्स प्रेशर और हीट के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे और इसी प्रेशर की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव मटेरियल्स ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। केंद्र के इस भयंकर दबाव और न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ और सूर्य का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड भारी वजन की वजह से एक दूसरे से जुड़ने लगे और सूरज के करीब आकर उनका परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे एस्टेरॉयड्स में भारी टकराव हुआ और मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स जैसे प्लैनेट का जन्म हुआ। साइंटिस्ट का कहना है कि इस समय अर्थ और मार्स के बीच और एक थिया नाम का प्लैनेट सूरज का परिक्रमा करता था। अर्थ पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे और ये सब पृथ्वी की नेबरिंग प्लैनेट थिया पर भी हो रही थी, जिसकी वजह से थिया अर्थ के और करीब आने लगे और आकर पृथ्वी से टकराए। इस भयंकर टकराव की वजह से अर्थ के पार्टिकल्स अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह अर्थ की परिक्रमा करने लगे। इसी दौरान पार्टिकल्स में टकरार हुआ, जिसके कारण चंद्रमा का निर्माण हुआ। इस सोलर सिस्टम का खोज 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने की थी। कोपरनिकस ने ही बताया कि सूर्य पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है, न कि अर्थ का। इसके बाद 17वीं सेंचुरी में गैलीलियो और जोनास केपलर ने पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इससे पहले ये माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, जहां सभी प्लैनेट्स और सूर्य इसके चक्कर लगाते हैं। उस वक्त पृथ्वी काफी गर्म थी और पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलता हुआ लावे का। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे मेटल्स और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस अर्थ के सेंटर में जाकर जमा हो गए और हल्के पदार्थ सरफेस में आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बारिश हुई और गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी, और इन उल्कापिंडों की बरसात धीरे धीरे अर्थ सरफेस को पानी से ढकने लगी। इस गहरे पानी में निकलते वोल्केनो से पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का निर्माण हुआ। फिर से एक वक्त ऐसा आया जब अर्थ का पूरा सरफेस पानी से ढक चुकी थी
अर्थ का कोर रेडियो एक्टिव मटेरियल से बनने के कारण हरदम गर्म होता रहता है और जब भी अर्थ सरफेस ठंडी हो जाती है तब अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ था। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पृथ्वी पर जमीन का निर्माण हो रहा था। आज से करीब 300 करोड़ साल पहले अर्थ का क्लाइमेट स्टेबल होने लगा था और ज्वालामुखी का निकलना कम हो गया था। उस समय पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। धीरे धीरे वक्त बीतते गए और यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती गई और एक साथ रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार अर्थ पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के मिनरल्स का और धूप का इस्तेमाल करते थे और ऑक्सीजन रिसर्च करते थे। इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज हो रही थी और इस ऑक्सीजन की वजह से वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक क्लाइमेट में ऑक्सीजन इंक्रीज होती रही। इसके कारण अर्थ ठंडा होने लगा था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स पर दरार आने लगी और पृथ्वी के अंदर का लावा खुले जमीन की तरह लाखों सालों तक ऐसे ही उबलता रहा और इसके कारण पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ता गया और एसिड रेन की बरसात शुरू हुई। एसिड रेन की वजह से अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगा और अर्थ सरफेस का सारा पानी बर्फ हो गया। इस वक्त पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी और बर्फ के कारण सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी। इसके कारण कई लाखों सालों तक पृथ्वी बर्फ से ढकी रही। मगर फिर से अर्थ के अंदर से ज्वालामुखी का निकलना शुरू हो गई और इस वोल्केनो की गर्मी ने बर्फ को पिघलना शुरू कर दिया और अर्थ के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे ये सारे डेवलप्ड होने लगे और पानी में छोटे छोटे समुद्री प्लांट भी ग्रो हो रहे थे। लावा के बाहर निकलने से बर्फ तो गलने लगा था, लेकिन गर्मी की वजह से फिर से एसिड रेन शुरू हो गया और फिर से पृथ्वी की ज्यादातर हिस्सा बर्फ में ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों साल तक होता गया और इधर समुद्री जीव धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। इस बीच बहुत कुछ विलुप्त हो गया, मगर जो बच गया था वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढलते गए और इस तरह ऑक्सीजन बढ़ती गई और एसिड रेन कम होती गई। क्लाइमेट में ऑक्सीजन के बढ़ने के कारण ओजोन लेयर मोटी होती गई, जो धरती की प्रोटेक्शन लेयर का काम करता गया। समय के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्लांट और पेड़ उगना शुरू हुआ और एक टाइम ऐसा आया कि पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी ऊंची हो चुकी थी और इस समय समुद्रिक जानवर समुद्र से निकल रहे थे और जमीनी जानवर में परिवर्तित हो रहे थे और बहुत सारे लैंड एक साथ हो रहे थे, जिसे हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अर्थ का टेम्परेचर और क्लाइमेट ऑलमोस्ट स्टेबल हो चुका था और इस टाइम 21 से 23 घंटे का दिन होने लगा था। इसके बाद आया जुरासिक एज। इस एज में धीरे धीरे जमीनी जानवर विशाल रूप में विकसित होने लगा और डायनासोर्स में परिवर्तित हो रहे थे। इसी एज में डायनासोर्स का जन्म होता है। इस समय ज्यादातर जमीन बंजर थे और ज्यादातर जंगल समुद्र के पास था, जिसमें डायनासोर्स रहा करता था। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप डूबना शुरू हुआ। इसके कारण अर्थ सरफेस पर पानी अवेलेबल हो गया और हरियाली बढ़ती गई। डायनासोर्स और ज्यादा विशाल और भयानक होने लगे। डायनासोर्स कई प्रजाति के होने लगे। डायनासोर्स ने अराउंड 20 से 30 करोड़ सालों तक धरती पर राज किया। इस दौरान अफ्रीका से टूटे भारत आज के तिब्बत से टकराया और इस टकरार की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ अराउंड 4.5 लाख करोड़ केजी का एक मीटियोराइट अराउंड 80,000
प्रति घंटे की स्पीड से अर्थ पर आग से जलते हुए गिरा। इसकी ऊर्जा इतनी भयानक थी कि जहां पर ये उल्का पिंड गिरा वहां के जानवर और पेड़ सारे भाप बन गए और अर्थ धूल से भर गई। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। कुछ ही समय में पूरी धरती पर हानिकारक गैस और धूल की वजह से डायनासोर्स घुटन, आग और भूखमरी से पूरी तरह विलुप्त हो गए। पर जमीन के अंदर रहने वाले जानवर अभी भी सलामत थे। अर्थ के क्लाइमेट फिर से एसिड रेन की वजह से ठंडा हो गया और बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी का बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही। अराउंड 80 से 90 हजार साल के बाद ये पिघलना शुरू हो गया और धरती पर वातावरण फिर से पहले जैसा बनने लगा और आज हम इसी खूबसूरत धरती का हिस्सा है। तो पृथ्वी को आज के जैसा बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट धरती के रहस्य के खोज में लगी थी। इस रिसर्च के अनुसार पृथ्वी की भी अपनी एक हार्ट बीट और नर्व्स है जो 27.5 मिलियन ईयर्स की हो चुकी है। स्टडी से ये भी पता चला है कि जब भी इसकी हार्ट बीट एक्टिव होती है तब पृथ्वी पर प्रलय आता है। इसका मतलब अब अगली बार पृथ्वी का दिल 2 करोड़ साल बाद धड़केगा, जिसका मतलब ये हुआ कि 2 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर फिर से प्रलय आएगा और पृथ्वी को फिर से नए रूप में देखा जाएगा। तो गाइज, होप आपको ये जर्नी बहुत अच्छा लगा और अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक आप जानना चाहते हो, राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लव योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।